बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। उज़मा खान और उनके शोहर का एक और मेगा करप्शन स्कैंडल बेनकाब हो गया। डॉक्टर उज़मा खान शोहर अहद के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अरबों रुपए की जमीन धोखा देने से खरीदने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। महकमा एंटी करप्शन की जानिब से धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। डॉक्टर उज़मा खान ने अरबों की जमीन धोखाधड़ी से सिर्फ 13 करोड़ में खरीदी। डॉक्टर उज़मा के खिलाफ लिया में 5261 किनाल अराजी गैर कानूनी तरीके से खरीदने का इल्जाम है। जमीन धोखाधड़ी, फ्रॉड, जालसाजी से 2021-22 में खरीदी गई है। डॉक्टर उज़मा खान ने शोहर अहद चीमा से मिलकर जाली इंतकालात करवाए हैं। गैर कानूनी तरीके से खरीदी गई जमीन डॉक्टर उज़मा ने अपने और अपने खावंद अहद के नाम की। धोखाधड़ी से खरीदे गए रकबे की मालियत 6 अरब रुपए से जायद है, जबकि रकबा तब खरीदा गया जब एडीबी ने ग्रेटर थल कैनाल मंसूबे का ऐलान किया था। तर्जुमान के इस हवाले से कहना है कि मंसूबे के तहत थल कैनाल के जरिए बंजर जमीनों को सैराब करना था और डॉक्टर उज़मा खान को थल कैनाल मंसूबे का पहले से इल्म था, लेकिन तर्जुमान एंटी करप्शन ने बताया है कि डॉक्टर उज़मा और उसके शोहर ने मालिकान से जबरदस्ती जमीन खरीद कर अपने नाम करवा ली। कुछ मकामी लोगों ने जस्टिस ऑफ पीस में भी दरखास्तें दी हैं। इस हवाले से मजीद आपको बताएं कि तर्जुमान ने यह भी इंकशाफ किया है कि धोखाधड़ी से खरीदी गई जमीन का बाद अज़ां गैर कानूनी तौर पर कब्जा लिया गया। धोखाधड़ी में मुलविस दीगर अफसरान और अहलकारान के किरदार का तयन दौरान तफ्तीश किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, उज़मा खान और उनके शोहर का एक और मेगा करप्शन स्कैंडल बेनकाब हो गया है। डॉक्टर उज़मा खान शोहर अहद के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है। अरबों रुपए की जमीन धोखे से खरीदने पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। महकमा एंटी करप्शन की जानिब से धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। डॉक्टर उज़मा खान ने अरबों की जमीन धोखाधड़ी से सिर्फ 13 करोड़ रुपए में खरीदी है। डॉक्टर उज़मा के खिलाफ लिया में 5261 किनाल अराजी है, जो कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर खरीदी है। अरबों की जमीन उन्होंने महज 13 करोड़ रुपए में खरीदी है। मेगा करप्शन स्कैंडल है जो कि अब एक्सपोज हो चुका है। उज़मा खान और उनके शोहर का एक और करप्शन स्कैंडल बेनकाब हो चुका है। डॉक्टर उज़मा और अपने शोहर के खिलाफ आपको बताएं दोनों ने मिलकर ये जमीन खरीदी है और शोहर अहद के खिलाफ और डॉक्टर उज़मा के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। अरबों रुपए की जमीन धोखे से खरीदने पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पर बात करने के लिए एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर ने हमें ज्वाइन किया है। कैसर खोखर, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या अपडेट्स है इस हवाले से? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का फैमिली का एक और मेगा स्कैंडल सामने आया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बहनोई के खिलाफ अरबों रुपए की जमीन धोखाधड़ी खरीदने का पर मुकदमा दर्ज हुआ है। डॉक्टर उज़मा खान ने अरबों रुपए की जमीन जो है वो धोखाधड़ी से सिर्फ 13 करोड़ रुपए में खरीदी। डॉक्टर उज़मा खान के खिलाफ जिला लिया में 5261 कनाल अराजी गैर कानूनी तौर पर खरीदने का इल्जाम है। जमीन धोखाधड़ी से फ्रॉड और जालसाजी से 2021-2022 में खरीदी गई। महकमा एंटी करप्शन ने पर्चा दर्ज कर लिया है। जी कैसर खोखर, ये बताइएगा कि जो जमीन मालिकान है उन्होंने मकामी थानों में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, तब उस वक्त कोई पेशरफ नहीं हो पाई इस तमाम तर जो करप्शन का मामला है उसको एक्सपोज करने के लिए? एंटी करप्शन में दरखास्त दी थी और ये कार्रवाई एंटी करप्शन ने की है। जी कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अब आपको बताएंगे कि 50 लाख जाली करेंसी केस में अहम पेशरफ्त हुई है। पंजाब पुलिस का एसपी जाली करेंसी केस में मुलविस निकला। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है और एफआईए ने जौहर टाउन में बैंक से मुलजिम आमिर जफर को गिरफ्तार कर लिया है। आमिर जफर की निशानदही पर एफआईए ने एसपी बिलाल कयूम के घर पर छापा मारा। एसपी बिलाल कयूम ने छापे से कबल ही अबूरी जमानत करा ली थी। एसपी बिलाल कयूम को मुअत्तल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस मामले पर। हमारे साथ आबिद चौधरी मौजूद हैं। आबिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पुलिस राय के मुताबिक बताया जा रहा है कि 50 लाख जाली करेंसी केस में अहम पेशरफ सामने आई है। जाली करेंसी केस में पंजाब पुलिस का एसपी मुलविस निकला है। एफआईए ने जौहर टाउन में चंद रोज कबल बैंक से आमिर जफर नामी एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया था, जिसके कब्जे से 50 लाख मालियत की जाली करेंसी बरामद हुई थी। आमिर जफर से जब तहकीकात की गई तो उसकी निशानदेही पर एफआईए ने एसपी बिलाल कयूम के घर पर छापा मारा। एसपी बिलाल कयूम ने छापे से कबल ही अबूरी जमानत करवा ली थी, लेकिन मामला जब मंजर आम पर आया तो वफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से एसपी बिलाल कयूम को मुअत्तल कर दिया गया है। ज़राए के हवाले से ये भी कह रहे हैं कि
चंद रोज कबल एसपी बिलाल क्यूम ने मुलजिम अहमद को 50 लाख के जाली नोट के एवज कार खरीदी थी और मुलजिम जो है वो बैंक में रकम जमा करवाने गया था, जहां पर बैंक की इंतजामिया की जानिब से एफआईयू को मुद्दा कर दिया गया था। तो एफआईयू का हम के हवाले से कहना है कि बिलाल क्यूम जो कि एसपी इन्वेस्टिगेशन माल्टोन भी रह चुके हैं और कोशिश उनकी की जा रही है कि उनकी जो जुमानत उन्होंने हासिल कर रखी है उसको कैंसिल करवा के इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। आबिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। दरगाह बीबी पाक दामन की तामीर और तोसी और तज़ीनो आराइश का मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इमारत के नए डिज़ाइन में मजहबी अकीदत और एहतराम के रंग को नुमाया करने की हिदायत सामने आई हैं। तज़ीनो आराइश के प्रोजेक्ट को मुहर्रमुल हराम से कबल मुकम्मल किया जाए, ये कहा गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से मजीद उन्होंने क्या हिदायत जारी की हैं, अहवाल जान लेते हैं अली रामे से। अली रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर पंजाब की सरबराही में दादा दरबार खासतौर पर हज़रत बीबी पाक दामन की तामीर के मंसूबे पर जो है जो पेशरफ्त है उस पर महकमा मवासलात व तामीरात और दीगर जो मुतल्लिका इदारे उनकी तरफ से वज़ीर आला पंजाब को जो है ब्रीफिंग दी गई और दादा दरबार हज़रत बीबी पाक दामन की इमारत के नए डिज़ाइन में मजहबी अक़ीदत और एहतराम के रंगों को नुमाया करने की हिदायत जो है वो भी वज़ीर आला पंजाब ने जारी की और खासतौर पर कहा कि दरबार हज़रत बीबी पाक दामन की तमीर व तसीह और तज़ीन व राइश के प्रोजेक्ट को मुहर्रमुल हराम से कबल जो है मुकम्मल किया जाएगा। और वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बीबी पाक दामन के मरकजी गुंबद का स्टील स्ट्रक्चर जो है वो भी जल्द मुकम्मल किया जाए और इसमें वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत दी कि जल्द अज जल्द इस मंसूबे को तामीर जो तज़ीन व राइश का काम जारी है बीबी पाक दामन का उसको मुकम्मल किया जाए। इस मीटिंग में रूफ आर्किटेक्ट नैयर दादा ने भी निगरान वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की और प्रोजेक्ट और मॉडल के हवाले से भी वज़ीर आला पंजाब को आगाह किया। जी अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अभी आपको बताएं कि मौसम में तब्दीली की वजह से लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब में नुमाया कमी हो गई। लेस्को ने तलब और रसद बराबर होने पर शहरियों को आर्जी तौर पर बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया है। आपको अपडेट करें कि मौसम में खुशगवार तब्दीली की वजह से लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब में नुमाया कमी हुई है। तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, मौसम में तब्दीली की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर बिजली की डिमांड में नुमाया कमी देखी गई है। ज़राए ने यह बताया है कि आज लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर बिजली की डिमांड 3500 मेगावाट है। हालांकि गुज़श्ता रोज़ की बात की जाए, जब तक बारिश नहीं हुई थी और आंधी नहीं चली थी, उस वक्त लेस्को की डिमांड पीक पर जा रही थी और 4800 मेगावाट रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन जैसे ही बारिश हुई और मौसम में तब्दीली वाक़ हुई तो उसके बाद तकरीबन 1300 मेगावाट जो है उसमें कमी देखी गई है और इस वक्त नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से फराहमी 3600 मेगावाट की जा रही है। कंपनी के पास इस वक्त सरप्लस बिजली मौजूद है, लेकिन डिमांड उसकी कम नज़र आ रही है। उसकी बुनियाद पर शहर के तमाम इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग को आर्जी तौर पर ख़त्म किया गया है। गुज़श्ता रोज़ ये शेड्यूल बनाकर शहरी इलाकों में 2 घंटे जबकि मज़ाफ़ात और दही इलाकों में 3.5 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू किया गया था, लेकिन अब सिर्फ एक कैटेगरी रह गई है जहाँ पर 40% तक बिजली चोरी हो रही है, वहाँ 2 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। अदरवाइज़ लाहौर समेत रेस्को के तमाम इलाकों में इस वक्त लोड शेडिंग को आर्जी तौर पर ख़त्म किया गया है। लेकिन ज़राए ने मज़ीद ये बताया है कि जब मौसम दोबारा गर्म होगा और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा और लेस्को की डिमांड अगर बढ़ती है और उसमें किसी जगह पर शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ता है तो दोबारा वफाकी हुकूमत के अहकामात की रोशनी में जो शेड्यूल बनाया गया है उसके तहत लोड मैनेजमेंट शुरू कर दिया जाएगा। शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। शहर लाहौर के मौसम में तब्दीली आ गई है। शहर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। मौसम खुश्क है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कहा है कि बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मजीद क्या बताया गया है, कोमल अस्लम से जान लेते हैं। कोमल, बताइए। और शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो शहर में मिले जुले मौसम का रुझान है और हम देख रहे हैं सुबह से ही बादलों का बसेरा भी नजर आ रहा है, जबकि सूरज भी किरणें बिखेरने के लिए जो है वो तैयार है। और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आधी पर मौसम जो है वो खुश रहने वाले, जबकि शाम के काफी बादलों का सही वाला बसेरा जो है वो हम देखेंगे कि लाहौर शहर की जानिब होगा और इसके बाद जो है वो तेज़ हवाएं भी रुख करेंगी और टेम्परेचर में जहाँ कभी आएगी वही गर्मी की शिद्दत में भी कभी देखी जाएगी। अब इस वक्त टेम्परेचर के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान
लाहौर शहर में कम से कम टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 31 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 40 डिग्री तक जाएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में बारिशों से मुतल्लिक कोई भी पेशगोई नहीं की जा रही। वहीं दूसरी जानिब अगर हम बात करें लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो AQI की मजमूई शरह जो है वो इस वक्त 143 रिकॉर्ड की जा रही है और लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर देखा जा रहा है। जबकि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो US कॉन्सुलेट में 173, माल रोड में 163 और शादरा में 156, अनारकली में 153 और जौहर टाउन में 150 AQI की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। जून के महीने में मौसम जो है वो काफ़ी जोबन दिखा रहा है। कभी बारिशें शुरू हो जाती हैं, कभी सूरज बादल के दरमियान आग चल का सिलसिला जारी हो जाता है और कभी महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों से मुतल्लिक कोई पेशगोई भी जाहिर नहीं की जाती और एकदम जो है वो अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे देखते हैं और एकदम जो है वो शहर लाहौर पर अब्र रहमत बरसती है और मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार बना देती है। तो आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से कुछ इसी तरह का जो है वो मौसम के हवाले से इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि सूरज और बादल के दरमियान आज आंख चली का सिलसिला जारी देखा जाएगा और शाम के औकात में मौसम में अच्छी खासी तब्दीलियाँ रोनुमा होंगी। जी कोमल असलम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। CPO में तरक्की पाने वाले इंस्पेक्टर्स के एजाज में खसूसी तकरीब। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और दीगर सीनियर अफसरान ने इंस्पेक्टर्स को रैंक लगाए। फैसलाबाद रीजन के 20, शेखुपुरा के 22 अफसरान को रैंक्स लगाए गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस तकरीब के बारे में अली साही से। जी अली साही। जी बिल्कुल, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तरक्की पाने वाले इंस्पेक्टर के एजाज में खसूसी तकरीब का इनकाद किया गया है, जिसमें डॉक्टर उस्मान अनवर और दीगर अफसरान ने मुख्तलिफ इजलास से तरक्की पाने वाले 42 अफसरान को रैंक लगाए हैं। इंस्पेक्टर की इज्जत अफजाई की तकरीब पर उनके अहल खाना को खसूसी तौर पर मदऊ किया गया है। IG पंजाब का कहना था कि गुज़श्ता 4 माह के दौरान रिकॉर्ड तरक्कियाँ दी गई हैं और वेलफेयर के बेशुमार प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया है। IG पंजाब का कहना था जिस तरह पुलिस, वेलफेयर और दीगर जो तरक्की के मंसूबे हैं उन पर IG पंजाब की जानब से भरपूर तवज्जो दी जा रही है। इसी तरह वो भी इस चीज़ का फोर्स से तवक्को रखते हैं कि वो भी आवाम की खिदमत के लिए भरपूर काम करेंगे और सर्विस डिलीवरी का खसूसी फोकस करेंगे। जी अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला और IG पंजाब के पुलिस सर्विसेज की फराहमी के लिए इनकलाबी इक़दामात। शहर के 3 बड़े ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर्स को 24 घंटे फाल कर दिया गया। खिदमत मरकज़, मून मार्केट, ग्रेटर इकबाल पार्क, लिबर्टी टेस्ट सेंटर 24 घंटे फाल है। मनामा लाइन्स, बैरिया टाउन, अरफा करीम IT टावर में भी लाइसेंस और टेस्टिंग सेंटर्स कायम कर दिए गए। शहरी लाइसेंस सर्विसेज के लिए सिर्फ शनाख्ती कार्ड के हमरा लाइसेंस दफातर तशरीफ़ लाएँ और शहरियों को फ्रेश, डुप्लिकेट, रिन्यूवल, इंटरनेशनल समेत दीगर सर्विसेज फराहम की जा रही हैं। शहरी लाइसेंस सर्विसेज से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करें, कहा गया है CTO की जानिब से। मज़ीद ये भी कहा कि मेरिट और इज़्ज़तदाराना तरीके से लाइसेंस की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। ड्राइवर के पास लाइसेंस का होना खुद एतमाद ड्राइविंग की अलामत है, ऐसा कहना था CTO मुस्तनसर फिरोज़ का। तो आपको बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला और IG पंजाब के पुलिस सर्विसेज की फराहमी के लिए इनकलाबी इक़दाम है। शहर के 3 बड़े ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर्स हैं जिनको 24 घंटे के लिए फाल कर दिया गया है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।